भागवत कथा अध्याय 3। सूत जी को नमस्कार, श्रीमद् भागवत को नमस्कार, माँ सरस्वती को नमस्कार, भगवान के नर नारायणों को नमस्कार, व्यास देव जी को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। मानव जीवन के कल्याण का उचित साधन है भागवत कथा की चर्चा करना, उसका पाठ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिछले अध्याय में आपने जाना कि श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन सुनकर धुंधकारी जैसा प्रेत भगवान के निज धाम को गया। गोकर्ण ने भगवान से पूछा कि कथा तो बहुत व्यक्तियों ने सुनी, पर कल्याण सिर्फ धुंधकारी का ही हुआ। तो भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत को सुनने में फर्क हो गया। प्रेत धुंधकारी ने पूरे ध्यान से सुनकर उस पर रात में जप और मनन भी किया। बाकी श्रोताओं ने मन से नहीं सुनी और ना ही सुनकर मनन किया। ये घोर कलयुग का समय है। भगवान के नाम जपने का सर्वोत्तम उपाय है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के तीनों ताप, भौतिक, शारीरिक, दैविक, शांत हो जाते हैं। इसमें शुद्ध ज्ञान, भक्ति व वैराग्य का वर्णन है। जो इसको धारण कर लेता है उसको किसी और साधन की जरूरत नहीं रहती। वह श्रीमद् भागवत से ही भगवान को पा लेता है। भगवान का वचन है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ व चर्चा होगी, भगवान अपने पार्षदों के साथ वहाँ पधारते हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ करने से मनुष्य का ज्ञान, भक्ति व वैराग्य बढ़ता है। भाद्रपद की शुक्ला नवमी को कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर सूत जी ने राजा परीक्षित को भाद्रपद की शुक्ला नवमी को ये कथा सुनाई। पहली बार जो कथा सुनाई गई वो सूत जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर दूसरी बार आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। उसके बाद कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादिक जी ने ये कथा हरिद्वार के आनंद घाट पर सभी ऋषियों के समक्ष यह कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी को यह कथा बहुत प्रिय है। यह कथा सभी दुखों को दूर करने वाला, पापों का नाश करने वाला और मुक्ति का एकमात्र साधन है। भागवत कथा का श्रवण व गायन करने वाले को यमराज लेने नहीं आते। इसलिए थोड़ी ही देर सही भगवान के नाम का जाप कर लो ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान ही 3 अलग अलग रूपों में इस सृष्टि का निर्माण, पालन व संहार करते हैं। भगवान ने बहुत से अवतारों के रूप में अवतार लिया। उग्र सर्वा सूत जी ने बताया कि सभी धर्मों का फल है भगवान की भक्ति हो जाए। सबसे पहले ऋषि सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार प्रकट हुए।
दूसरे अवतार में वराह अवतार धारण किया। तीसरा अवतार नारद जी का हुआ। चौथा अवतार नर नारायण का हुआ। पांचवें अवतार में ऋषि कपिल का अवतार हुआ। छठे अवतार में दत्तात्रेय के रूप में। सातवें में यज्ञ का अवतार लिया। सातवें अवतार में ऋषभ के रूप में अवतरित हुए। आठवां अवतार जड़ भरत जी का हुआ। नवां अवतार राजा पृथु के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार कच्छप रूप में। 12वां रूप धन्वंतरी का हुआ। 13वां रूप मोहिनी का। 14वां रूप नरसिंह के रूप में। 15वां रूप वामन का। 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। 17वां अवतार श्री कृष्ण देव यापन व्यास जी का हुआ। 18वां अवतार राजा राम का हुआ। 19वां अवतार बलराम व 20वां अवतार श्री कृष्ण जी का हुआ। कलयुग में बुद्ध का अवतार हुआ। 21वां अवतार। 22वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। हंसा अवतार व हरिग्री अवतार भी हुए हैं। इस तरह से भगवान के कुल 24 अवतार हुए हैं। मनुष्य जन्म ही सर्वोत्तम है। इसी में भगवान के नाम का जप, भजन, गायन व मनन किया जा सकता है। अतः जब भी समय मिले भगवान के नाम का जप यानी श्रीमद् भागवत के रस का रसपान कीजिए, ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर से बाहर जाकर करें। अपने परिवार में रहकर भी ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करके वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।